ओम शांति। आज बाबा की मूली 9 अगस्त 2024 बाबा के आज के साकार मूली के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। साकार ब्रह्मा बाबा के भ्रकुटी में सतगुरु माना शिव बाबा का अवतरण होता तो ब्रह्मा बाबा कहते कि ये सतगुरु की दरबार है। ये ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा दरबार का मतलब ब्रह्मा के आगे जितने भी बच्चे बैठे हैं, जो बाबा से पालना लेने आए हैं, वो सब सतगुरु की दरबार में बैठे हैं। यानी सत्य एक ही है और वो है शिव बाबा। तो उनके शरीर में जो शिव बाबा आता है, उनकी दरबार लगती है और वही बच्चों की सदगति माना बच्चों को दुखों से मुक्त करते हैं। तो बच्चों को मतलब पार्ट को नहीं, बच्चों को मतलब आत्माओं को, है ना। आत्मा वैसे तो जानती है, अगर जिसको पता चल चुका है अभी तक कि आत्मा कभी भी सुख दुख, है ना, कोई भी यश अपयश निंदा ग्लानि में नहीं फंसती है, उसका पार्ट फंसता है ना। ये जो दुर्गति होती है वो पार्ट में होती है, मन बुद्धि दुर्गति की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये डिफरेंस जो है, ये जो अंतर है ज्ञान का, ये हमें नहीं पता होता है, यानी आत्मा को नहीं पता होता है। आत्मा अपने को मन समझकर पार्ट में बहती चली जाती है और अंत में इतनी दुखी हो जाती है कि उसको भगवान को पुकारते पुकारते भगवान के पास आना ही पड़ता है या भगवान उसके पास आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बच्चों को सदगति करने वाला दरबार है सदगुरु का। और ब्रह्मा के तन में, ये भ्रकुटी के बीच में सदगुरु विराजमान है। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? बाबा ने उत्तर दिया, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमिन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता। तो बाबा बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? पहले तो बच्चों को मतलब क्या? आत्माओं को। तो आत्माओं को इस समय किस बात का सबसे बड़ा बंदिश है? उसके मन बुद्धि का ना। जो आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाने इस धरती पर या साकार लोक में आती है, तो उसको मिलता है मन बुद्धि, उसका एक्टिवेटेड हो जाता है। सतयुग और त्रेता में यही अंतर है कि सतयुग त्रेता में मन बुद्धि आत्मा से अलाइन रहता है। माना आत्मा की जो पवित्रता है, वैसी ही पवित्रता के आधार से मन बुद्धि भी एक्ट में रहता है, इसलिए वो अपने आत्मा के खिलाफ नहीं जाता। और आत्मा के जैसे गुण है वैसे ही हिसाब से मन बुद्धि पवित्रता के साथ चलता है। तो सभी दुख सुखी रहते हैं, आत्माएं पार्ट बजाते सुखी रहती हैं देवी देवताओं के समय। लेकिन द्वापर से मन बुद्धि का पार्ट शुरू होता है आत्मा से थोड़ा अंदर जाने का, मतलब अलग होने का, जिसको कहा गया है वाम मार्ग में जाना। माना अब मन बुद्धि आत्मा से अपनी रास्ता अलग बना रहे हैं और आत्मा को अपना गुलाम बनाने लगे, क्योंकि आत्मा अपने को भूल गई कि वो कौन है और वो मालिक है ना। अभी हम सबको जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ था, और यहाँ तक कि ज्ञान होने के बाद भी मैं आत्मा अपने को कई बार मन बुद्धि से परखने लगती हूँ, या मन बुद्धि की जो भी पहचान है उससे अपने को समझने लगती हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाता है कि तुम आत्मा मन बुद्धि से अलग हो, या और ये जो प्रकृति है, प्रकृति में 5 तत्व यानी ये शरीर आ जाते हैं, और जो साधन है सुविधाएं हैं सब, ये सब आज हमें अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा को लगता है कि ये हमसे बेटर है, ये हमसे शक्तिशाली है, ये ताकतवर है, तो हम उनके अधीन बन जाते हैं। आज जितने भी सोशलिस्ट हैं, वो लोग क्या करते हैं? जनरली प्रकृति को बचाने की मुहिम कर रहे हैं, है ना, कि बचाओ ऑक्सीजन, बचाओ पानी, बचाओ।
या पॉल्यूशन को देखो, या ऐसी अनेक चीजें हैं जो प्रकृति की हैं। तो आत्माएं अपने आप को कमजोर और प्रकृति को अपने से ज्यादा शक्तिशाली जब समझती है, तो प्रकृति की सेवा के लिए खुद को उतारने लगती हैं। लेकिन आध्यात्म इससे भी ज्यादा गहरा है। आध्यात्म यानी बाबा का जो सत्य ज्ञान है, वो बताता है कि तुम आत्माएं तो प्रकृति से भी परे हो। ये प्रकृति की जो चीजें हैं, जिसको हम आज कहते हैं रिसोर्सेज, जो समाप्त हो रहे हैं, ये तो ड्रामा अनुसार जितना हर कल्प में यूज हुए हैं, समाप्त हुए हैं, उतना ही होंगे, और उसके बाद फिर से वैसे की वैसे ही हो जाएंगे। इसको बचाने में, इसके लिए इतनी बुद्धि और दिमाग लगाने में हमको अपना समय और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है ना, क्योंकि ये सब कुछ फिक्स्ड है, ये बैकग्राउंड है। हम आत्माओं को पार्ट प्ले करवाने के लिए ये स्टेज में बना बनाया मिला है। तो ये साकार लोक का जो स्टेज है, इसमें प्रकृति और माया दोनों ही हमें अपने से ज्यादा शक्तिशाली लगती है। माया मतलब जो पार्ट में सतों के बाद रजो और तमो पार्ट आया है, उसमें जो कुछ भी हमें दिख रहा है, देह और देह की दुनिया का जो कुछ भी हमें लगता है कि ये मेरा है, जिसको मन कहता है ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये है माया, अज्ञानता, है ना। अपना सत्य परिचय जब नहीं रहता और मैं देह की दुनिया को जो अनरियलिस्टिक है, जो सत्य नहीं है, उसको देखने लगती हूँ, उसको सत्य मानने लगती हूँ, तो उसकी गुलाम बन जाती हूँ। तो बाबा इस समय ये ज्ञान हमको देता है कि तुम प्रकृति से भी ऊंची हो, प्रकृति से भी परे हो, उस संसार से आई हो जहाँ ये प्रकृति नहीं होती। और ये जो माया देखने में आ रही है, ये माया भी चेंजेबल है, ये परिवर्तनशील है। तुम आत्माएं अपरिवर्तनशील हो। तुम ये माया के द्वारा अपने आप को चाहो तो बाहर निकाल लो, चाहो तो उसमें फंसा लो। तो इसीलिए बाबा इस समय हमें मालिक ऐसा बना रहे हैं ज्ञान से, कि अब हम आत्माएं इस ज्ञान से ही इतने उपराम हो जाएंगे कि प्रकृति का कोई भी चीज, कोई भी बात हमें प्रभावित कर नहीं सकती। कर पहले भी नहीं सकती थी। ये तो सभी को पता है कि आत्मा ना ही कभी मरती है, ना कभी पैदा होती है। आत्मा तो सिर्फ शायद एक चोले से दूसरे चोले, दूसरे से तीसरे चोले में पार्ट में चेंज हो रही थी, है ना, उसका पार्ट चेंज हो रहा था। लेकिन हम समझते थे कि ये जो प्रकृति है वो हमें प्रभावित कर रही है, क्योंकि ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान मिल गया है, तो हम जान चुके हैं कि प्रकृति हमारा ना तो कुछ बना सकती, ना बिगाड़ सकती है। मैं आत्मा इससे भी अलग हूँ। और माया हमें दिखाती थी कि ये सब कुछ जो है वो अ, तुम्हें अट्रैक्ट करता है, या तुम इसके वश हो। ये सारी चीजें आज भी अगर हमें अपने पार्ट में दिखती हैं, तो हमें इस ज्ञान से इस पार्ट को बाहर निकालना है कि प्रकृति में हमारा कोई भी लेन देन ना हो, है ना। पार्ट बजाना है तो भले ही माया और प्रकृति के बीच में जो जो भी स्क्रिप्ट बनी बनाई है, हम वैसा पार्ट बजाएंगे, लेकिन आत्मा अपने आप को इससे अलग और उपराम समझते हुए पार्ट बजाए, तभी वो निडर होकर बजा सकती है। नहीं तो बाढ़ आ रही है आजकल, फैमिन आ रहा है, या ऐसे अनेक प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही है, उसमें आत्मा मन के अधीन होकर डर सकती है, बहुत अंदर से इनसिक्योर फील कर सकती है। तो ये अभ्यास अभी करना है। अभी नहीं करेंगे तो जब ये सच में चारों तरफ शुरू हो जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि हम खुशी खुशी शरीर छोड़ पाए ना। हम यहाँ मरना सीखने आए हैं। जीते जी मरे हैं पहले, जो मरा है होगा, है ना। सबने तो बाबा को पूरी तरह समर्पण नहीं किया होगा, लेकिन जीते जी मरना यानी पहले अपने आप को इस दुनिया के देह की दुनिया से मार देना। जी रहे हैं, लेकिन पता है कि ये दुनिया हमारी नहीं है। और फिर जब सच में शरीर छोड़ने का समय आएगा, तब भी आत्मा को पता है कि केवल ये वस्त्र उतारना है, और मुझे तो अपने बाप के पास जाना है, यानी अपनी सुप्रीम स्थिति में स्थित हो जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। कल भी बाबा ने कहा था, ये 3 रिश्तों से बच्चों को याद रखना है अपने पिता को। तो यह हो गई सदगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की, सदगुरु है नहीं। शरीर वाले जो गुरु होते हैं वो सिर्फ गुरु होते हैं, सत्य गुरु तो एक ही है। श्री श्री 108 कहलाएंगे। सदगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। जो भी मनुष्य गुरु बनते हैं, उनके टाइटल अलग अलग हो सकते हैं ना। अभी तो कुछ गुरुओं ने सदगुरु भी नाम रख लिया है। बाबा कहते हैं वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं, ये है सतगुरु।
पहले बाप, फिर टीचर, फिर सदगुरु। सदगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में। सतयुग त्रेता में तो सभी सुखी है, वहां कोई दुख की बात ही नहीं है कि वो दुख से लिबरेट हो। सदगति का मतलब दुख से लिबरेशन, है ना, दुख से मुक्ति। तो दुख से मुक्ति तो वही मिलेगी जहाँ दुख है। तो इस समय हमें बाबा दुखों से मुक्ति देने के लिए सदगुरु के रूप में सत्य ज्ञान सुनाने आता है, गाइड करने आता है। एक सदगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है ना। बाबा के बच्चों ने अभी अपने मनुष्य वाले गुरुओं को साइड में किया या नहीं किया? अगर एक सदगुरु मिल गया और उसके बाद भी मनुष्य वाले गुरु साथ में रखे हैं, मतलब पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है। हाँ, और वैसे भी बाबा ने कहा है कि आगे चलकर सारे जो गुरु है उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जब एक सच्चे सदगुरु प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाएगा। तो सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु, है ना। बाबा के बच्चे जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे, झूठ की दुनिया समाप्त होने लगेगी। तो बाबा कहते हैं, जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। बेहद का वर्षा अर्थात आत्माओं का वर्षा ना। यहाँ पर आत्माओं का वर्षा फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। आत्माओं का वर्षा है सुख, शांति, पवित्रता। जो भगवान की चीजें हैं, जो भगवान की गुण है, महिमा है, वो अपने गुण और महिमा को अनुभव करने, अपने अंदर अनुभव करने, ये है बेहद का वर्षा नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम भगवान बन जाएंगे, लेकिन भगवान के बच्चे हैं तो भगवान का डीएनए और हमारा डीएनए मिलना चाहिए ना, बच्चों का डीएनए। तो वो अपने अंदर अनुभव करने। बाबा कहते ये है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और यह वर्षा है नई दुनिया, अमर लोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, और विशियस वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। वाइसलेस माना निर्विकारी, विशियस माना विकारी। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशियस वर्ल्ड रावण की स्थापना है। तो विकारी दुनिया रावण की स्थापना है, माना विकार कहाँ से अ, उगते हैं? जब अज्ञानता आ जाती है, आत्मा जब अपना अस्तित्व भूल जाती है, तो फिर विकार आने लगते हैं, इसलिए उसको रावण की स्थापना कहते हैं। अभी तुम बैठे हो सदगुरु की दरबार में, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसीलिए हार का मिसाल देते हैं ना बाबा के लिए। एक लाइन दोबारा पढ़ते हैं। जब बाप आए तब तो शांति का वर्षा दे। हम लोगों ने भगवान की महिमा तो बहुत की, शांति का सागर हो, शांति दो आके। लेकिन शांति वो ऐसे कोई जादू टोना तो है नहीं कि बस बबूत की तरह फूंक दी और सबको मिल गई। क्योंकि ये तो फिर गलत हो जाएगा कि जो लोग अशांति मचा रहे हैं उनको भी शांति मिल जाए। भाई, शांति लेने के लिए पहले आपको शांति वाले कर्म करने पड़ेंगे, तब शांति मिले। तो वो कर्म सिखाता है बाबा। बाकी जंगल में यानी जो सन्यासी आदि चले जाते हैं, वहां पर वो शांति को कहाँ से पाए? इसीलिए हार का मिसाल देते हैं, है ना। गले में हार था रानी के, और ढूंढ रही थी पूरी राजधानी में। तो ऐसे ही शांति आत्मा का मूल गुण है, लेकिन वो जब पार्ट में होती है तो वो बाहर ढूंढती रहती है, कहीं हॉलीडेज में चले जाएं, कहीं मंदिर में चले जाएं, कहीं बाहर जंगलों में चले जाएं। तो इस तरह से ये कहानी का मिसाल है। बाबा कहते हैं फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम। तो रावण राज्य का मतलब ही है जब अज्ञानता हो जाती है, आत्मा अपना सत्य भूल जाती है और मन के वश हो जाती है, मन बुद्धि आत्मा को चलाने लगते हैं, तब अशांति होती है। तो इसीलिए ये अंतर है। फिर सतयुग को सुख धाम और परम धाम को शांति धाम कहते हैं। वहां दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सदगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी ना। ऐसे तो जो जिसका फॉलोवर है या भक्त है वो भले ही महिमा करे, लेकिन कॉमन रूप में सारे लोग एक ही गुरु की महिमा करे, ऐसा तो कभी सुना नहीं।
ज्ञान का सागर, वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं, वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। बेहद के बड़े बाबा यानी शिव बाबा। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है ना, शरीर वाले गुरु तो ढेर हैं। आगे यानी पहले तुमको इस संगम युग का पता नहीं था, अब आपने समझाया है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरता है। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। यह कोई को पता नहीं। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं, मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ, है ना। हमारे साथ जो ज्ञान में नहीं है, उनकी भी सदगति होगी, क्योंकि वो भी दुखों से लिबरेट होंगे। जैसे जैसे हम बाबा के बच्चे डायरेक्टली बाबा से ज्ञान सुनकर दुखों से लिबरेट होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा असर उन पर भी पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम सभी आधार मूर्त है सारे संसार की आत्माओं के लिए। हम ही ने उनको पाप करना सिखाया, है ना। हम ही पहले विकार में गए, देवी देवताओं की आत्मा, इसीलिए वो लोग भी फिर विकारों को फॉलो करते रहे। अब हम पहले विकार छोड़कर सदगति को प्राप्त करेंगे, तो वो भी सदगति को प्राप्त करने लगेंगे। यानी दुनिया में जो पाप चल रहा है, उसके लिए उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। और वो खत्म कब होगा? जब हमारे अंदर का पाप खत्म होगा, है ना। इसलिए हम दूसरों को ब्लेम करें, इससे पहले खुद को ठीक करें। बाबा कहते हैं, अभी तुम सेंसिबल बने हो ना, अब सेंसिबल बातें करते हैं। पहले तो ब्लेम गेम खेलते थे, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे, हम सेंसलेस हैं, यानी बेसमझ हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। बाप देवताओं के सामने जरूर कहते थे, लेकिन आपस में खुद को समझते थे कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप तरस करो, ऐसे देवताओं के सामने कहते थे। अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? पूछ रहे हैं बाबा। कोई जड़ मूर्ति, जड़ चित्र तरस क्या करेगा? उसमें कोई इमोशन थोड़ी ना होता है। ये जानते ही नहीं रहम दिल कौन है। कहते भी है, ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। बाप माना भगवान को, जो जिस भी रूप में भगवान को जानता है मानता है, वो उसी रूप में भगवान को याद करता है। लेकिन भगवान के रूप में जो भी रूप में करे, लेकिन याद तो शिव बाबा के पास ही पहुंचती है, क्योंकि अल्टीमेटली चिल्ला तो आत्मा ही रही होती है, अपने आप को मन बुद्धि का स्वरूप बनाकर। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तो विचित्र है, माना बाप का तो ऐसा कोई मूर्ति वाला चित्र है नहीं। वह सामने बैठे हैं, तब तो नमस्ते करते हैं। सामने माना साकार ब्रह्मा के तन में बाबा आकर जब ये ज्ञान सुना रहा था, तो सामने ही था, इसलिए बच्चों से नमस्ते करता था। तुम सब हो चित्रधारी। इस समय हम सबका क्या है, ये फिजिकल बॉडी है, जिसकी फोटो खींची जा सकती है ना। आत्मा की तो फोटो नहीं खींची जा सकती, ना फोटो बनाई जा सकती है। वो भले बात है कि ऐसे पोस्टर्स और ऐसी फोटोज बनी हुई है, लेकिन ये आत्मा तो एक्चुअली ऐसी भी नहीं दिखती है ना। ये तो सिर्फ एक आधार है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर हिंदू धर्म से आए हैं और मूर्ति पूजा की आदत पड़ी है। तो एक बिंदु के रूप में कम से कम कुछ तो चाहिए, है ना। बिंदु सबसे छोटी इकाई है किसी भी शेप की, किसी भी फॉर्म की, इसीलिए बिंदु रूप दिखा दिया। अदरवाइज आत्मा और शिव बाबा यानी परमात्मा दोनों ही विचित्र हैं ना, जिसका फोटो ही नहीं खींच सकते, जिसको देख ही नहीं सकते। तो बाबा कहते तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। हाँ, बस शिव बाबा ही कहेंगे। मैंने यह लोन लिया है, सो भी पुराने ते पुरानी जुत्ती, यानी जो सबसे पुराना पुरानी आत्मा है, उसका शरीर। कौन है वो? श्री कृष्ण की आत्मा सबसे पहले जब सतयुग शुरू होता है, तो उसी का आखिरी शरीर, और वो भी आखिरी का टाइम, उसका उम्र का जो है आखिरी टाइम।
60 वर्ष के ऊपर, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? यह तो पुराना शरीर है ना। महिमा ब्रह्मा बाबा की नहीं, शिव बाबा की। ब्रह्मा की भी महिमा तब हुई जब उसमें शिव बाबा आया। दादा लेखराज की तो कोई महिमा नहीं थी। वो भगवान का रथ बना शरीर, तब उसकी महिमा हुई। तो बाबा कहते अडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, यह तो समझाते हैं ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। यानी इस समय ब्रह्मा बाबा भी क्या है? पुरुषार्थी हैं, है ना। उनके अंदर भी माया प्रकृति की प्रभाव है उनके अंदर। वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, यानी गोरा बनने का पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे हम बच्चे करते हैं। तो बाबा कहते अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं। अब बाबा के जब बच्चे आते हैं ना तो कोर्स करते हैं, तो उनकी मन बुद्धि जो होती है वो आत्मा पर हावी होती है। और मन बुद्धि तमो प्रधान होती है, क्योंकि हम सबका आखिरी टाइम तमो प्रधानता का ही था पार्ट में, है ना। तो वो तमो प्रधानता में फिर भी इतनी अकल थी कि हम बाबा को पहचान पाए, लेकिन उसमें भी सबका अलग अलग नंबरवार। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि से जज करो, जो मैं सुना रहा हूँ वो राइट है, या तुमने जो भक्ति में सुना, अपने पहले से अलग से जो सुना, या तुम्हारे जो संस्कार है वो राइट लगते हैं, है ना। तो अगर तुम्हें वो सही लग रहा है जो मैं सुना रहा हूँ, तो फिर बस मेरा ही सुनो। राइट और अनराइट दोनों क्यों सुनते हो? जब राइट पता चल गया है ना, जब कोई आपको ओरिजिनल क्वालिटी की चीज मिल रही है, तो फिर डुप्लीकेट थोड़ी ना खरीदोगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं राइटियस ही सुनो, अनराइटियस सुनना ही बंद कर दो। कोई बताए या पुरानी नॉलेज आपकी अगर बार बार याद आए, तो उसको कहो कि नहीं वो सही था ही नहीं ना। तो उनको इविल कहा जाता है, माना वो फिर आपसे पाप करा लेती है वो नॉलेज। टॉक नो इविल, सी नो इविल, है ना ये सब। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। क्यों भूलना है? क्योंकि ये सब असत्य है, क्योंकि ये माया है ना। इसीलिए हर धर्म में माया के बारे में अलग अलग शब्द यूज किए गए हैं, शैतान, माया, रावण, ऐसे अनेक तरह के। क्योंकि ये सब कुछ जो दिखने में आ रहा है ये परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं होगा, कल इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। तो ये परिवर्तनशील दुनिया को याद क्या करना, जो सत्य है उसको याद रखो। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी तो यह सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्पररी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पर कह सके कि ये हमेशा ऐसी रहेगी, है ना। क्योंकि संसार में एक नियम है कि पूरा सतो प्रधान से चीजें, सतो फिर रजो फिर तमो प्रधान बनती ही है, यानी न्यू से ओल्ड होती ही है। यानी हर चीज परिवर्तनशील है। और जब कोई चीज चेंज होती है तो वो मतलब जैसे टेम्पररी है, पुरानी चीज रहने नहीं वाली, वो मरी पड़ी है। तो इसलिए अब हमको उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है, उसमें अपनत्व नहीं रखना है। बाबा कहते हैं ना यह पुराने शरीर होंगे और ना यह दुनिया होगी, यानी पूरे सीन चेंज होने वाले हैं बहुत जल्दी ना। अभी देखो आप, जैसे जैसे अनेक देशों में आसपास के हरकतें हो रही है, उसमें क्या देखने में आता है? अभी अभी कुछ था और अभी अभी अब वो नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक सेकंड में सब बदल गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरी दुनिया का यही हाल होना है। बाबा कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग ले रहे हो। इस समय हम अपना राज्य भाग ले रहे हैं। बाबा ये किससे कह रहा है? ये पार्ट को कह रहा है ना, क्योंकि आत्मा को राज्य भाग पार्ट में मिलता है। लेकिन आत्मा के लिए असली राज्य और असली भाग्य क्या है? कि वो स्वयं को जान जाए, वो स्वयं के सत्य में टिक जाए। उसके लिए सबसे बड़ा राज्य तो यही है। आत्मा ने अपना राज्य जो मन और बुद्धि को दे दिया है और उसकी गुलाम बन गई है, वो वापस उसको मिल जाए। क्योंकि इस समय आत्मा अपने को असहाय समझ रही है। आत्मा इतनी शक्तिशाली होते हुए भी वो मन को और बुद्धि को अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रही है, संभाल नहीं पा रही है। इसीलिए भगवान को आना पड़ा और भगवान का आधार लेना पड़ा आत्मा को, कि वो मन बुद्धि को वापस अपने अंदर मर्ज कर ले, अपना कंट्रोल ले ले। तो इसलिए इस समय सबसे बड़ा राज्य भाग आत्मा के लिए तो उसका स्वयं पर स्वयं स्वयं का राज्य है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का राज्य है।
तो ये एक राज्य जब यहाँ ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर नई दुनिया का राजभाग भी मिल ही जाएगा। बाबा कहते हैं, जानते हो कल कल पाप आते हैं राज्य भाग देने। तुम भी कहते हो बाबा, कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे ना। पाठ में हम सभी साधारण मनुष्य से देवता बने थे, नर से नारायण बन गए थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते ना। आत्मा का स्वरूप सबका एक जैसा है, लेकिन मर्तबा पद में जो है वो अलग अलग है, क्योंकि पार्ट तो सबको किसी भी ड्रामा में अलग अलग ही मिलते हैं। हीरो का पार्ट अलग, साइड एक्टर्स का पार्ट अलग, विलेन का पार्ट अलग। इसीलिए यहाँ पर भी जब पार्ट बदलेगा हमारा तो उसमें भी सबको अलग अलग पार्ट मिलेगा। तो बाबा कहते नंबर वार तो होते हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ना। यहाँ पर हमारे आत्मा के बारे में, आत्मा का सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान बताया जाता है, परमात्मा का बारे में बताया जाता है। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है। स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है। बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने की। नहीं, अब पहले भी ऐसे होता था कि अच्छे घरों में या भारत में नौकरी करने का जो कल्चर था वो लड़कियों के लिए नहीं था। ये तो बाद में वेस्टर्नाइजेशन के बाद और जरूरत पड़ी तो बच्चियों को नौकरी करनी पड़ी। तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ में भी बच्चियां सेवा करें, है ना। नौकरी के का कायदा नहीं है। बाबा कहते हैं क्यों नौकरी की गठरी उठाती हो। लेकिन ऐसा तब बाबा कहता था, उसके बाद तो अनेकों बाबा के बच्चे हैं जो सेवाएं नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक तरह की सेवा है। नहीं तो समाज में मिले कैसे, लोगों से नए नए लोगों को कैसे बताएं अपने बारे में। खैर, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब ये क्या है, इस लाइन का मतलब नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। तो पहली बात तो कि नई दुनिया में जो पद मिलेगा वो तो हमारा ऑटोमेटिकली बनेगा कब, जब हम यहाँ पर जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होंगे। और उसका मदार है पढ़ाई पर। यानी ये ज्ञान को जो जितना अच्छे से समझेगा, जितनी गहराई से समझेगा, कंप्लीट ज्ञान उठाएगा, उसका उतना ऊंचा पद तो ऑटोमेटिकली सतयुग में से मिलेगा। लेकिन अभी भी वो उसकी सोल कॉन्शियस स्टेज से उसको बहुत ऊंची स्थिति का गिफ्ट मिलेगा। तो ये सब बातें जो है वो दुनिया में नहीं कोई जानता है, क्योंकि दुनिया वाले ये तो जानते हैं चलो थोड़े बहुत सन्यासी कि आत्मा को अनुभव करना या आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन सत्युग के बारे में नहीं जानते। तो ड्रामा के बारे में ज्ञान ना होने के कारण उनका जो भी पुरुषार्थ है वो केवल इसी दुनिया तक या निर्वाण या मोक्ष के लिए ही रह जाता है। तो बाबा कहते लिखा हुआ है, भगवान वाच, हे बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ। इस समय भी बाबा के बच्चे जो आत्माभिमानी सोल कॉन्शियस स्टेज में जितना ज्यादा और जितनी ज्यादा देर स्थित हो पाते हैं, उनको यहाँ पर भी अनेकों के द्वारा एक बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी वही वाइब्रेशंस काम करती है जो सतयुग में काम करेंगी। कि सतयुग में ऑटोमेटिकली प्रजा राजा को अपना पालनहार मानती है ना, क्योंकि उनके द्वारा जो स्टेज संगम युग से प्राप्त की गई है वो बहुत हाई स्टेज होती है। जैसे यहाँ पर भी हम लोग कहते हैं ना कि आपसे हमको बहुत डिविनिटी दिखती है आप में, आपके अंदर की एनर्जी बहुत हाई है। तो वो अभी ही जिसकी सोल कॉन्शियस स्टेज जितनी ज्यादा होगी, तो ऐसे कोई दिखने में नहीं आएगा अलग से आपके कपड़ों से या आपके घर बार से, लेकिन आपके अंदर की रेज जो दिखती नहीं है बट वो फील होती है लोगों को कि ये बहुत हाई एनर्जी के हैं। इसीलिए उनको कहा गया राजाओं का राजा ना। वैसे तो राजाओं का राजा का बाबा का लिटरल मीनिंग है कि देवी देवताओं की, वो देवी देवता जिनकी पूजा भी साधारण राजा लोग, द्वापर युगी राजा लोग करते हैं। लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि राजाओं का राजा मतलब जो आम आत्माएं जिनकी, जिनको रिस्पेक्ट देती है, सत्कार देती है, आप वो राजा बनते हैं। वो आम आत्माओं से भी ऊंचे
हाईएस्ट स्टेज की आत्मा बन जाते हो जब आप सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकते हो। बाबा हमको यही बनाने आया है, बाकी कोई मॉडल थोड़ी बनाते हैं बाबा, है ना, कि हमको दिखावे के लिए रखें कि जाओ और दिखो। तो बाबा कहते हैं जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो। पढ़कर माना अपनी ये नॉलेज ही तो है जो हमारा परिवर्तन कर रही है। तो बाबा कहते हैं वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए, यहाँ तो आत्मा पढ़ती है। फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। तो ये पढ़ाई आत्मा क्यों कर रही है? ताकि वो इतनी शक्तिशाली बन सके कि वो मन बुद्धि को कंट्रोल कर सके। अभी जो मन बुद्धि भागे जा रहा है इधर उधर, सतो प्रधान स्टेज में आत्मा के अंदर मन और बुद्धि दोनों मर्ज हो जाते हैं, और फिर आत्मा के द्वारा जो भी डिसीजन होता है वही सेम मन और बुद्धि का भी सोचना और करना होता है ना। तो इसीलिए अभी मन कुछ और करता है, बुद्धि कुछ और करती है, फिर आत्मा कुछ और करना चाहती है ज्ञान के वश, तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो अब ये ज्ञान जैसे जैसे आत्मा लेती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी, तो धीरे धीरे मन को कंट्रोल, बुद्धि को कंट्रोल करना सीख जाएगी। बाबा कहते फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि ये अर्थ की जगह दूसरा प्लैनेट हो जाएगा, यही रहने वाला है सब कुछ। सिर्फ सीन चेंज हो जाएगा ना, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, जैसे मूवीज में हो जाता है, पर्दा बदल जाता है पीछे का। बाबा कहते हैं सिर्फ एज बदलती है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। 16 कला से 14 कला ना। ड्रामा में देखो तो कोई भी चीज नई होती है तो एकदम नया नया, फिर उसके बाद लॉ ऑफ एंट्रोपी लगता है, यानी वो पुरानी होती जाती है तो उसकी गुणवत्ता कम होती चली जाती है। ऐसे ही ये मूवी भी है, वो 5,000 साल में धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। क्या करती है माया? माया का मतलब वो जो पुराना अज्ञान है, या देह की बातें हैं, या देह का आकर्षण है, वो खींच कर वापस ले जाती है। बाबा की पढ़ाई कम पड़ जाती है ना, क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो अज्ञानता हावी हो जाएगी। इसीलिए पढ़ाई वाले जो जितना अच्छे से पढ़ेगा, धारण करेगा, उसके ऊपर अज्ञानता कभी भी वार नहीं कर सकती। लेकिन पढ़ेंगे कम तो माया यानी अज्ञानता आप पर हावी होकर आपको यहाँ से ले जाएगी। फिर भी बाबा कहते हैं कि जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितनी भी पढ़ाई करी होगी, जितनी भी सोल कॉन्शियस स्टेज बनाई होगी, उसके अनुसार वहां पद पाकर स्वर्ग में आ जाएंगे। चाहे त्रेता के एंड में आए, चाहे दास दासी के रूप में आए, चाहे प्रजा में आए, लेकिन जितना जितना देर भी सोल कॉन्शियस को अनुभव किया होगा, उतनी कमाई जमा हो जाएगी। कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे जाएंगे कहाँ? कल भी बाबा ने कहा था ना, हट्टी तो एक ही, आज भी बोला है एक ही हट्टी है ना, क्योंकि सारी आत्माओं के लिए यूनिवर्सिटी तो यही है। बॉडी के लिए अलग अलग कॉलेज और स्कूल हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी अलग अलग हो सकती है लोकेशन वाइज, लेकिन आत्माओं के लिए तो एक ही जगह है। बिना शरीर के रुकने की भी एक ही स्थान है, परम धाम। और शरीर के साथ भी अगर कहीं पढ़ाई हो रही है आत्माओं की तो वो भी यही है। इसीलिए आगे चलकर सब यहाँ पर आते जाते रहेंगे, लेकिन और कहाँ जाएंगे? तो एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग आता है, बस यह शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें, और पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे। ऐसे ख्यालात आते हैं, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग। माना टेम्पररी, थोड़ा बहुत वैराग आ गया, ये सब देखकर थोड़ी देर चिंतन चला तो समझा कि अरे ये सब तो छोड़ के ही जाना है। समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्पररी हो। पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। अंडरलाइन।
इस समय बाबा का सारा ज्ञान हमें क्यों मिल रहा है? ताकि हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित हो जाएं। तो जब शरीर छूटे तो हमारी वो कॉन्शियसनेस जो ट्रांसफर होगी, वो कॉन्शियसनेस से हमारा जो जन्म होगा वो उसी दुनिया में, उसी एज में, उसी युग में होगा जहाँ पर सोल कॉन्शियसनेस की लाइफ स्टाइल चल रही है। और वो है देवी देवताओं की, सतयुगी त्रेता युगी, है ना। इसलिए इस समय हम मरने की तैयारी कर रहे हैं। मरना तो सबको है ना। लेकिन हमारी तैयारी क्या है? खुशी खुशी आत्मा शरीर छोड़ सके, शरीर से अपने को डिटैच समझकर, बिना उसके अटैचमेंट के, बिना किसी पुरानी दुनिया की मेमोरी के, याद के, शरीर को छोड़ सके। ये हमें अभी से ही इसकी, अभी तो बाबा कहते हैं ना कि एवर रेडी रहना है। एवर रेडी का मतलब हर समय सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे तो कभी भी शरीर, अगर सोते समय भी शरीर छूटा, जो कि होश में नहीं होते हैं जब हम, लेकिन आपकी सब कॉन्शियस माइंड तक जब आप पूरे टाइम बिना सोए हुए रहते हो, माना काम करते जी, चलते फिरते, अगर सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हो तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियस में जा चुकी है। इसीलिए आपकी जो मृत्यु अगर सोते हुए भी हुई तो भी आप पास हो ना। कई बार मुझे ये प्रश्न आता था कि बाबा अगर ठीक है हम 6 घंटे छोड़कर बाकी के टाइम पे जाग रहे हैं तब तो ये पेपर का समझ में आता है, लेकिन कई बार मृत्यु या शरीर छूटता है सोते समय, उस वक्त क्या कहा जाएगा कि पास हुए कि फेल हो गए ना। तो इसका यही आंसर है कि अगर आपका बाकी के जागते समय सोल कॉन्शियस स्टेज रहती है तो वो कॉन्शियसनेस आपकी सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो चुकी है। अब आपका शरीर चाहे जब छूटे आप पास हो जाओगे क्योंकि कॉन्शियसनेस बदल चुकी है ना। तो यही तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को बदलने की। तो ये शरीर, ये सब दुनिया तो टेम्पररी है, विनाशी है। इसलिए अब नई दुनिया में जाने के लिए हमें यहाँ पर ही उसका अभ्यास करना पड़ेगा। बाप कहते हैं बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सहजते सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाएं। कुछ देर बाबा की याद में स्वयं को आत्मिक स्थिति में निराकार रूप में देखें और बाबा पर एकाग्र हो जाएं, अपनी मूल अवस्था में टिक जाएं। शांति। तो बाबा कहते हैं कि याद करना इजी भी है ना। जिसको समझ आ जाए, ज्ञान समझ आ जाए तो उसके लिए इजी भी है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि माया भी बहुत आती है। माया मतलब संसार खींचता है, झूठी दुनिया खींचती है, बार बार वो सत्य लगती है तो इसलिए मुश्किल भी है। या अच्छे से समझ नहीं आता है ज्ञान तो भी मुश्किल लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है ना। अभी तक तो माया के बहाव में, रिवर के फ्लो में ही बह रहे थे, अब उल्टा बहना शुरू किया है तो डिफिकल्टी तो लगेगी ही। तो बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दिया ही बुझा देती है। दिया माना जो ज्ञान का दिया जलाया बाबा ने अंदर, उसी को बुझा देती है। अज्ञानता का अंधकार कर देती है, बीच बीच में ज्ञान एकदम नील कर देती है। गुलाब काबली की कहानी भी है ना। माया बिल्ली दिया बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम हैं। फिर तो माया को गुलाम बनाते हो। तो मुख्य माया जो हमको प्रभावित करती है वो किसके द्वारा? आत्मा के ही अंदर जो मन बुद्धि संस्कार है ना, ये तीनों ही सबसे बड़े माया है ना। अभी अगर आपने इसको पहचान लिया तो ये आपके गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जब तक हम इनको पहचान नहीं पाते तब तक ये हमसे गुलामी कराते हैं। माना हम आत्मा को गुलाम बनाकर चलाती है। लगेगा कि मैं सही सोच रही हूँ, लगेगा कि मैं
श्रीमत में हूँ, लेकिन माया ही आपको दिखा रही है सारे झूठे सीन सच करके। तो इसलिए ये माया को मन बुद्धि संस्कार तक साफ करना है। साफ करना है माना पहचानना है और उससे अपने को अलग करते जाना है, माना अपनी पहचान उससे अलग करती जानी है। तो ऑटोमेटिकली जब आप उसके एक भी दाव पेच में फंसोगे नहीं, तो वो भी हार मानकर मन बुद्धि संस्कार को छोड़ देगी और मन बुद्धि संस्कार आत्मा में मर्ज हो जाएगा और फिर वो आत्मा के हिसाब से सतो प्रधान बन जाएगा। तो तीनों चीजें फिर एक साथ काम करेंगी। तो बाबा कहते हैं सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है। प्रकृति क्यों अदब में रहती है? क्योंकि जब आत्मा जानती है कि मैं ये पांच तत्वों से परे हूँ, है ना, तो और मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि मैं इस तत्वों के शरीर को अधीन करके इसमें प्रवेश कर गई और इसको मैं अपने हिसाब से चला रही हूँ। सोचिए सतयुग में ये शरीर मिला, शरीर पांच तत्वों से बना, मतलब जैसे ये एक रोबोटिक बॉडी है और इसको चलाने के लिए जो बिजली गई इसके अंदर, वो ज्यादा शक्तिशाली है कि वो मेटल की बनी बॉडी है वो ज्यादा शक्तिशाली है? ऑफ कोर्स जो बिजली उसके अंदर गई है जो उसको चला रही है वो शक्तिशाली है ना। तो सतयुग में आत्मा ने जब पहली बार बॉडी के द्वारा पार्ट बजाना शुरू किया तो वो ज्यादा शक्तिशाली है, उसने प्रकृति को भी अधीन कर लिया। तो प्रकृति तो उससे दब के रहेगी ही, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो चलाते चलाते भूल जाती है कि मैं इसकी मालिक हूँ और फिर प्रकृति से भी डरने लगती है, प्रकृति के तत्वों को जो है अपने से ऊंचा बड़ा और शक्तिशाली समझने लगती है। इसीलिए फिर वो बाहर से या अंदर भी प्रकृति में जो बीमारियां होती हैं या बाहर जो हलचल होती है उसको देख देख के फिर डरती रहती है। तो बाबा कहते हैं उस समय प्रकृति में कोई तूफान नहीं, फैमिन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है। अभी वापस से उसको गुलाम बनाना है, लेकिन हम अपने को शरीर समझते या शरीर में रहते इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो मुश्किल है। शरीर में रहना तो है, पुरुषार्थ तो शरीर के साथ ही करना है, बट बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा शरीर से उपराम ले जाना है। इसीलिए कहते हैं कि परम धाम में बाबा को याद करो, परम धाम में अपने को ले जाओ। तो परम धाम मतलब एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा स्थान या ऐसी आपकी विजुअलाइजेशन जहां पर आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित है, जहां पर उसको कोई भी ड्रामा प्रकृति खींच नहीं सकती, प्रभाव नहीं उस पर डाल सकती। वहां पर जब मैं आत्मा अपनी संपूर्णता को याद करती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, तब वो जाके धीरे धीरे मुझे ऐसे कि मेरी आंखें खुल जाती है कि वो पांच तत्व जिसमें मैं अभी रहती थी, जिसके द्वारा मैं पार्ट बजा रही थी, वो मैं थी ही नहीं, मैं उससे उपराम थी, है ना। अभी हम बहुत अटैच्ड हैं इस पांच तत्वों से, हर हर चीज से, हर संकल्पों से, यहाँ तक कि कुछ भी जो मिला हमें ड्रामा में उन सब चीजों से। तो वहां पर बाबा कहते हैं कि वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा। कहाँ पर? सतयुग में, क्योंकि आत्मा मालिक बन के उतरेगी। अभी तो कितना तंग करती है, गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। ना, बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। गुलाम मतलब डर, है ना। अभी देखो जब अव्यक्त बाप दादा की मुरली होती थी तो कई बार जब डायमंड हॉल नहीं बना था तो टीन शेड लगे थे, तब भी एक बार एक मुरली हुई थी तो उसमें बहुत प्रकृति टीन हिला रही थी। तो बाबा कहते हैं बाप दादा कि प्रकृति पति की भी परीक्षा ले रही है प्रकृति, है ना। तो क्या है, ये आती है, सामने आएगी, डराएगी, लेकिन जिसको पता है कि मुझ आत्मा का प्रकृति कुछ बिगाड़ नहीं सकती वो डरेगा ही नहीं। भले ही शरीर छुड़वा दे प्रकृति, लेकिन तब भी आत्मा को पता है कि ये शरीर भी प्रकृति ने ही दिया था, प्रकृति का है, प्रकृति में मिल गया, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ लिया प्रकृति ने। तो इस हद तक कॉन्फिडेंस होने वाले आत्माओं को प्रकृति फिर डरा नहीं सकती, वो उसकी मालिक, उसकी अधीन हो जाती है, फिर उनके फेवर में काम करने लगती है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। तो मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे, माना फिर आपके लिए हर चीज आपके पैरों पे रख देंगे कि आप यूज करो हमें, जरा भी चूं चान होगी नहीं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी, इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पिछाड़ती है ना, क्योंकि आत्मा को अपनी शक्ति एहसास हो उसके लिए माया को
यूज करना पड़ता है। माया मतलब बाबा माया को यूज करता है। अगर माया ना आए, अज्ञानता की परीक्षाएं ना आए, तो कैसे हम अपनी पूरी शक्तियों को इमर्ज करें? हम तो फिर सोच लें कि जैसे हैं हम यही बेस्ट है, लेकिन हमारा ये वाला स्वरूप बेस्ट थोड़ी ना है, ये शक्तिशाली स्वरूप थोड़ी ना है जो अभी दिख रहा है। वो जो आउट ऑफ द बॉडी हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम प्रकृति से परे अपने आप को जब अनुभव करते हैं, वो हमारा बेस्ट रूप है। लेकिन उसके लिए ये प्रकृति को आना पड़ता है कि जल्दी जल्दी छोड़ो तुम प्रकृति का भान, और मुझसे डरो तो तुम निकलो इससे बाहर और महसूस करो अपनी उस सत्यता को, अपनी शक्तिशाली स्वरूप को। इसीलिए माया भी हमारी वैसे दोस्त है ना। बाबा कहता है मेरी सबसे अच्छी वो है, मैं इसको भेजता हूँ, जाओ उनको पछाड़ो ताकि तुम अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। तो बाबा कहते कितना तंग करती है, बच्चे कहते हैं माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितने को हराती है ना। उसी में पता चल जाता है कौन देवता बनने लायक है, कौन नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा पद मिलने वाला है तो फिर उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट्स चाहिए ना। बाबा कहते कईयों को एकदम खा जाती है, अब कर लेती है, माना वापस पूरा अज्ञानता में ले जाती है, शरीर ही समझ के वापस चले जाते हैं अपने आप को। भले स्वर्ग का मालिक बनते हैं परंतु माया तो खाती रहती है। उनके जैसे पेट में पड़े हैं ना, माया के पेट में पड़े हैं, माया के गर्भ में हैं। सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है। जिसको दलदल भी कहते हैं, दुबन कहते हैं ना। थोड़ा बहुत बस ज्ञान में है, बाबा को जानते हैं, बाकी तो सारा माया के ही जंगल में फंसे हुए हैं। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, अंडरलाइन। ये बाबा बाहर वालों से नहीं कह रहे हैं, ये कई सारे बीके ब्राह्मण भाई बहन भी दुबन में माया के पड़े हुए हैं। बाहर वाले तो है ही, लेकिन बाहर वालों का तो पार्ट ही है तो पार्ट ब्राह्मण्स का भी, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ता है ना बाबा को। बाबा कहते जरा भी याद नहीं कर सकते हैं ना, बाबा को पहचान लिया उसके बाद भी याद नहीं करते बाबा को। जैसे कछुए का, भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हो। एकदम स्वर्ग का परिजादा, माना उनको ज्ञान सुना सुना कर, उनके कानों में डाल डाल कर उन्हें भी आप अपने जैसा परिजादा बना सकते हो। सन्यासी भले भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़े ही हैं। बदलती बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग। किस चीज में बदलना? शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता में, है ना। तो ये पार्ट में बदलना। ब्राह्मण तो जो सन्यासी होते हैं, वो कोई किसी को ज्ञान सुना सुना कर सन्यासी थोड़ी ना बना देते हैं, जब तक कोई खुद ना चाहे सन्यासी बनना। लेकिन हम आत्माएं उनको, औरों को भी ये ज्ञान सुना सुना कर ब्राह्मण और बीके तो बना सकते हैं ना, या बनाते भी हैं। तो अभी है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो जो विकारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं और कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जमा करते जम जाते हैं। कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है, तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो यह मिसाल भी अभी के हैं। वंडर है ना। ना अगर आप एक टाइम के बाद अपने ज्ञान को अपडेट नहीं करोगे और ज्ञान का धारण नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? जैसे सड़ने लगेंगे, वही 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 बातें रोज सुनते हैं, परिवर्तन कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या है ये, जैसे फिर कच्चे रह गए। बाबा कहते तो यह मिसाल भी अभी का है, वंडर है ना। भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए, यह एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। आज बाबा सारे कीड़ों का मिसाल दे रहे हैं ना, बरसाती कीड़े। तो सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है, अब शरीर छोड़ने वाले हैं। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है, क्योंकि सतयुग में संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। उनके जो एंटीने हैं देवताओं के, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हर चीज संकल्पों से टच होती है, संकल्पों से ही उनके कम्युनिकेशन हो जाता है ना। वहाँ के पुष्पक विमान भी संकल्प से उड़ते हैं। इसीलिए उस समय जब आत्मा को ये शरीर छोड़ना होता है, तो संकल्प आ जाता है कि अब छोड़ने का समय आ गया। तो वहां पे जब बच्चा भी पैदा होना होता है, गर्भ में आत्मा आती है दूसरी, तो वो भी तो भी साक्षात्कार हो जाता है कि अब
गर्भ में मेरे बच्चा आ चुका है। तो ये सारी चीजें संकल्पों से वहां होती हैं। तो बाबा कहते हैं, यह भी एक मिसाल देते हैं, गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना है, आना तो है ही जरूर। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो भक्ति है। उनसे कोई सद्गति नहीं होती, माना उनसे आत्मा दुखों से लिबरेट नहीं होती। सद्गति माना वापस घर जाना ना। दुख दुख कहाँ है? ये पूरी कलयुग में जब तक रहना है तब तक दुख है ना। इसीलिए जब कलयुग छूटे, पूरा ड्रामा छूटे, तब तो सदगति मिले। इसलिए अब ये अंत में बाबा आता है जब ड्रामा ओवर होने वाला होता है। घर में कोई जाता नहीं। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। एक सेकंड, ये लाइन दोबारा पढ़नी है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो है भक्ति। उनसे कोई सदगति नहीं होती। सदगति माना वापस घर जाना, घर जाना माना अपने जिस पोजीशन से हम आए थे उसी पोजीशन में वापस पहुंच जाना, अपनी निराकारी संपूर्ण अवस्था में। घर में कोई जाता नहीं। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं, माना जब तक ड्रामा चल रहा है तब तक बीच में उस स्थिति में वापस कोई लौट नहीं सकता, ना कोई बाबा से मिल सकता है। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना। इसीलिए जब भूल गए हैं अपने को तब याद दिलाने वाला, और वो रास्ता यानी वो कैसे हम अपनी संपूर्णता में वापस जाएं, वो सब बताने वाला भी तो चाहिए। बाप को कितना ख्याल रहता है, 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं ना। ये मुख्य बात है, जो हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। यह एकदम पक्का कर लो, हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज ना। कई बार कई लोग कहते हैं क्या करें, पूरे दिन आत्मा आत्मा का जप करते रहें क्या, हम आत्मा है, हम आत्मा है। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये आत्मा कोई मंत्र नहीं है कि जपना है हम आत्मा है। आत्मा, बीइंग आत्मा, इज एक्सपीरियंस, एक अनुभव है, एक अंदर से ऐसी सेंसेशन है जो आपको बाहरी सेंसेशन से अलग कर देती है। इसको जीना है, और इसको जीने के साथ इसको परमानेंट जीना है। लाइफ स्टाइल बना लेनी है अपने को आत्मा समझकर। सुबह शाम रात दिन चलना फिरना, बात करना, कर्म करना, संपर्क में आना, ये करना है। ये नहीं कि वो जपना है पहले की तरह जैसे जपते थे। ये भी एक जपने वाली बात। वो लोग फिर ऐसे उस स्टेज में कॉन्शियस में जा ही नहीं पाएंगे, तो फिर फेल हो जाएंगे, है ना। इसलिए ये इसको अंदर उतारना है, जपना नहीं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते हैं, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं ना। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि मैं आत्मा हूँ, फिर तो वो भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, वो नेचुरली काम करता है। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी, और वो आत्मा उसी कॉन्शियसनेस के साथ नेक्स्ट बॉडी में चली जाती है। तो यह ब्रह्मा की प्रकृति है, सदगुरु का दरबार। यह एक आत्मा का भी दरबार है, यह इस आत्मा का भी दरबार है, यानी ब्रह्मा का भी। फिर सदगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, स्वर्ग का गेट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वर्ग का गेट कोई गेट फिजिकल गेट नहीं है कि वो लकड़ी का गेट है, कि वो सोने का गेट है, कि वो डायमंड का गेट है। फिजिकल फॉर्म का गेट नहीं है। स्वर्ग का गेट क्या होता है? स्वर्ग का गेट का मतलब है चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे आत्माओं की कॉन्शियसनेस, जो मिनिमम आत्माएं सतयुग में पहले जन्म में आने वाली हैं, उनकी कॉन्शियसनेस जैसे ही चेंज हो जाएगी, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस, आत्माभिमानी हो जाएंगे, गेट खुल गया। इसको कहते हैं गेट खुल जाना। ये नहीं कि कोई फिजिकल गेट है और उसको ब्रह्मा बाबा खोलेंगे जाकर, है ना, ये नहीं है। हमें फिजिकल कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जाना है, ये श्रीमत है बाबा की, और यही होता है गेट खुलना। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में उच्च पद पाएंगे, माना जितना ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस यहाँ पे रहेंगे उतना ऊंचा हमें वहां पर पद मिलेगा,
क्योंकि कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग हमारी वाइब्रेशंस उतनी हाई हो जाएंगी और फिर जो हमसे कम वाइब्रेशंस वाली आत्माएं हैं वो हमें उतना ज्यादा सत्कार देंगी, तो हम ऊंचे पद में मिट जाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे? है ना, गंगा पहले थी कानपुर में, वहां कितना कचरा पड़ता था। मनुष्यों की मतलब है तो अभी भी, लेकिन इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो गई हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। कई तो उस पर पाँव रख कर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वहां पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे और ऐसे प्राण निकाल देते थे। नहीं भी निकलने हो तो जबरदस्ती डाल डालकर निकाल देते थे। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है। चढ़ाई और उतराई मतलब जब आत्मा सोल कॉन्शियस स्टेज पे टिकती जाती है उसको कहते हैं चढ़ाई। और उतराई मतलब जब हम देह भान में आते जाते हैं, अपने को शरीर समझने लगते हैं, तो उसमें हमको जो टाइम लगता है वो है उतराई। दोनों चीज हम अभी जानते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है ना। भले हमने अनेकों को का ज्ञान सुना है या कई बार अभी सुनना पड़ता है, लेकिन आपको ये जज करना है राइट क्या है। फिर अगर उस ज्ञान में अगर कोई पहला पुराना ज्ञान है या अभी भी जो ज्ञान सुन रहे हो उसमें बाबा से रिलेटेड कुछ निकाल सकते हो तो भले निकालो सेवा के लिए। लेकिन ये हमेशा पता होना चाहिए कि जो राइट है वही सत्य है और उसी को ही हमें फॉलो करना है, बाकी सब भूल दे जाना है, बल्कि सुनना ही नहीं, उसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। जब अपने को टेम्पररी समझेंगे तभी वैराग्य आएगा, नहीं तो हम यहीं पे ही प्लानिंग करते रहेंगे कि यहाँ पर हम कैसे सेटल हो जाएं और अच्छे से ना। जबकि शरीर छोड़ने का समय कभी भी आ सकता है, विनाश का तो जब आएगा सो आएगा, लेकिन हम सबका पार्ट कभी भी ओवर हो सकता है। वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति क्या होता है? अभी ये तो सबको पता ही है कि किसी चीज में कंसंट्रेट करना, लेकिन यहाँ पर एकाग्रता की शक्ति किस लिए यूज होती है? अपने सत्य में टिकने के लिए। सत्य में टिकने के लिए आपको ड्रामा में दिख रहा सारा झूठ भूलना होता है, उसको देखते हुए भी नहीं देखना होता है, अंतर्मुखी होना पड़ता है और फिर अपने सत्य में जो हमें सत्य का ज्ञान मिला है आत्मा का, उसको अपना सत्य मानकर चलना होता है। इसके लिए बड़ी एकाग्रता चाहिए, है ना। क्योंकि चारों तरफ जब हलचल की परिस्थिति होती है तो उसमें कहीं डर लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई इमोशन, कोई सेंसेशन, वो सब को भी देखते हुए फील करते हुए भी उससे अलग होकर अपने सत्य में टिकना, अचल अडोल स्थिति में टिकना, बहुत एकाग्रता चाहिए। तो ऐसी शक्ति से परवश स्थिति को, यानी जो भी अभी देह की दुनिया के सेंसेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब जितनी भी स्थिति में आ रहा है परिवर्तन, उसको चेंज करके अधिकारी आत्मा भाव माना, उस पर कंट्रोल करने वाली आत्मा भाव। तो ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है और ज्ञान ही इतना शक्तिशाली है कि वो हमको हमारे सत्य की तरफ टिका सकता है। तो अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, अंडरलाइन, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है।
तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। क्या मतलब है इसका? बहुत गहरी बात है। जब भी हमें ऐसा लगे कि कोई चीज मेरे स्वभाव में अकॉर्डिंग टू आत्मा की विशेषता नहीं हो रही है ना, मन बुद्धि ने हमको पुराने स्वभाव संस्कार वश कर रखा है। जैसे किसी ने शेयर किया कि उनको डर बहुत लगता है ना, किसी को अलग अलग सेंसेशन और फीलिंग्स आती है बॉडी में या मन में या संस्कार वश। तो वो जो कुछ भी आ रहा है उसको देखते हुए, उसको जानते हुए भी आत्मा उससे अपने को अलग करके अपने सत्य में, अपने अनादि संस्कारों में टिक जाए। उसके लिए उसको अपने अनादि संस्कारों का ज्ञान जो है ना, कि मैं सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान संतुष्ट, ये सारी चीजें जो है वो उसको याद रहे। तो वो अपने उस अनादि संस्कारों में अगर टिकती रहे बार बार, अपने प्रेजेंट में स्वभाव को, जो बॉडीली स्वभाव संस्कार आ रहा है उसको देखते हुए भी, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो जो बॉडीली संस्कार है, बॉडीली स्वभाव है, वो चेंज होकर आत्मा के स्वभाव में चेंज हो जाता है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? उसके सातों गुण, उसकी जो संतुष्टता है जो बाबा का है, वो जैसे बाबा का स्वभाव संस्कार है वैसा हमारा स्वभाव संस्कार है। हर चीज को साक्षी होकर देखकर हमारे पॉजिटिव संस्कारों में चेंज कर लेना। तो ये तब हो सकता है जब हम नेगेटिव को देखते हुए, वेस्ट को देखते हुए भी उससे प्रभावित ना हो और अपने सत्य में टिकते रहे बार बार। तो उससे मालिकपन की स्थिति अपने आप स्थित हो जाती है। धीरे धीरे हम सेट अपनी मालिकपन की स्थिति में सेट हो जाती है आत्मा, है ना। तो परवश स्थिति से चेंज हो जाती है। ये बहुत समझने की बात है कि खास तौर से सबसे ज्यादा हमें इस वक्त विचलित करते हैं हमारे खुद के स्वभाव संस्कार, ये जो दिखने में आ रहे हैं पार्ट में, है ना, कि ये डर क्यों लग रहा है, या ये सेंसेशन अलग अलग क्यों हो रहे हैं, ये दर्द क्यों होता है, और भी मूड ऑफ क्यों हो रहा है, स्विंग क्यों हो रहा है, खुशी गम क्यों हो रहा है। ये सब कमजोर स्वभाव जो है, हम उसके वश नहीं हो सकते। दिखने दो, आने दो, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा अनादि संस्कार क्या है। उसकी स्मृति से ये जो कमजोर संस्कार है वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है? स्लोगन है, ज्ञानी, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। बाबा का लगातार स्लोगन क्रोध पर चल रहा है ना पिछले 3 दिन से। तो क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है, यानी ज्ञानी तू आत्मा कौन होती है? ज्ञानी और योगी आत्मा में पहले तो अंतर है ना। ज्ञानी तो आत्मा का मतलब है कि ज्ञान तो हम जान गए कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये भी जान गए कि क्रोध सही नहीं है। लेकिन अगर पार्ट में क्रोध आ जाए और ज्ञानी तो आत्मा ये समझकर भूल जाए कि ये ज्ञान मतलब उसका सत्य क्या है, सिर्फ क्रोध को ही अपना सत्य मान ले, तो ये इसके लिए महाशत्रु बन जाएगा। एक ज्ञानी तो आत्मा ये जान, उसको पता होना चाहिए कि भले पार्ट में क्रोध आया है लेकिन मेरा सत्य, मेरी शांति है, मेरा प्रेम है। तो वो उस क्रोध के संस्कार को चेंज कर लेगा, उसकी आत्मा की स्थिति उसको चेंज कर देगी। लेकिन अगर वो क्रोध को अपना सत्य मानकर बैठ गया तो इसके लिए महाशत्रु बन जाता है, क्योंकि फिर वो चेंज होता नहीं, वो संस्कार से अपनी पहचान बना लेता है। इसलिए बाबा हमको जब ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं तो ये भी कहते हैं तू योगी तू आत्मा भी बन, है ना। क्योंकि योगी तो आत्मा क्या करती है, अपने सत्य में टिक जाती है। ज्ञानी तो आत्मा सिर्फ ज्ञान जानती है, बट जरूरी नहीं कि वो सत्य में टिक पाए और वो अपने आप को एकाग्र कर पाए। तो इसीलिए ज्ञानी तू योगी आत्मा क्रोध को भी चेंज कर देती है। तो सिर्फ क्रोध को जान लेना काफी नहीं है, लेकिन क्रोध से अपने को अलग समझना, अलग योग में स्थित होना, अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थित होना भी जरूरी है। तो ये था। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज 9 तारीख। जो बच्चे प्रीत बुद्धि बन सदा प्रीत की रीति निभाते हैं, उन्हें सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। सदा काल मतलब पूरे कल्प में रहती है। जो इस समय भगवान से लगातार प्यार में डूबे रहते हैं, अपना हर रिश्ता भगवान के साथ निभाते हैं, उन्हें पूरे कल्प भगवान से सुखों की प्राप्ति होती है। विश्व के जितने भी सुख हैं, चाहे फिजिकल सुख, चाहे वो सूक्ष्म सुख है,
बाप दादा ऐसी प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। अन्य सभी को मुक्ति धाम में बैठाकर प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग प्राप्त कराते हैं। तो जो इस समय भगवान के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर चुका है, उसने कोई भी मैपन नहीं रखा है संसार और ड्रामा का, वो बच्चे आगे चलकर भगवान से राज्य भाग प्राप्त करते हैं। और बाकी के बच्चे जो मैपन में फंसे हुए हैं, उन सबको बाबा कुछ देर मुक्ति धाम में बैठाल देता है। और बाकी के बच्चों को, जो अपने प्यार में समाये होने वाले बच्चे हैं, उनको विश्व का राजभाग दे देता है। तो हम किस में आना चाहते हैं? कुछ देर मुक्ति धाम में रेस्ट करना है, या अ, विश्व का राज्य भाग शुरू से ही लेना है? ये हमारे ऊपर है, हम बाबा से कितना प्यार करते हैं और उनके लिए कितना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। ओम शांति।